हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केट बिशप के बारे में। अब जिनको नहीं मालूम है उन्हें तो ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो उसकी ओरिजिन ही है। और बेसिकली केट बिशप आने वाले समय में हॉकाई का मैंटल लेने वाली है। तो फिलहाल के लिए हम उसके कॉमिक के ओरिजिन को जानते हैं और उसके बाद एमसीयू में उसकी ओरिजिन क्या हो सकती है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। केट बिशप एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसके रिलेशन अपने फैमिली वालों के साथ कुछ खास अच्छे नहीं होते हैं। जब वो छोटी बच्ची होती है तभी उसकी मॉम का एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है और उसके फादर डेरिक उसे कभी प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं। इसके अलावा उसकी एक बड़ी बहन भी रहती है जिसका नाम रहता है सूजन। सूजन को केट का दूसरों की मदद करने वाला आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इन्हीं सब कारणों के वजह से वो अपने लाइफ में अकेली थी और उसकी पर्सनैलिटी ज़िद्दी लड़की की तरह हो गई थी और किसी भी बात को वो जल्दी से नहीं सुनती थी। एक दिन केट अपने रूम में पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे फॉलो करके वो एक जगह पहुंचती है जहां पर वो देखती है कि उसके पिता किसी को पीट रहे होते हैं। केट उसी वक्त फैसला करती है कि उसे पूरे सच का पता लगाना है, जिसके बाद से उसके फादर कार स्टार्ट करके वहां से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तब तक केट उस कार के पीछे में जाकर छिप जाती है। उसके बाद से वो कार एक अननोन लोकेशन में जाकर रुकती है, जहां पर केट वहां से निकलने के बाद से देखती है कि उसके पिता एक विलन्स के लीग का हिस्सा हैं और वो वहां पर एक बिजनेस डील कर रहे होते हैं। लेकिन केट अपने जल्दबाजी के वजह से वहां पर पकड़ी जाती है, लेकिन तब तक उसके पिता वहां से जा चुके होते हैं और तभी वहां पर उन्हें एक नोटबुक मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये डेरेक की बेटी रहती है। उसके बाद से जो वहां पे उनका बॉस रहता है एल मैटाडोर, वो उन्हें उसके फादर के खिलाफ यूज़ करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे एवेंजर्स आ जाते हैं और वहां पर उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद से केट उन सब से काफ़ी इंस्पायर्ड होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड वो हॉकाई से होती है, क्योंकि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं होती है और वो अपने स्किल्स के बदौलत विलन से फाइट कर रहा होता है। और इसके बाद से केट हॉकाई को अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर देती है और कुछ समय बाद जब वो बाहर में जॉगिंग कर रही होती है तभी उस पर हमला होता है, जिसके बाद से वो सेल्फ डिफेंस सीखने का फैसला करती है और उसके बाद से वो अपने स्किल्स को शार्पन करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वो क्लोज कॉम्बैट, आर्चरी और अदर फाइटिंग स्किल्स में काफ़ी अच्छी है। इसके बाद से जब उसकी बहन की शादी हो रही होती है तभी वहाँ पे कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं, जिसके बाद से वहाँ पे यंग एवेंजर्स आके वहाँ पर उन्हें बचा रहे होते हैं, जिसमें केट बिशप भी उनका साथ देती है। जिसके बाद से उसे लगता है कि वो भी यंग एवेंजर्स ज्वाइन कर सकती है और इसीलिए वो एंड कैसी लैंग, जो कि एंटमैन की बेटी है, दोनों एवेंजर्स मैंशन जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। और वहाँ पर वो लोग इसे कहते हैं कि वो यंग एवेंजर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और इसके बाद से इसमें गुस्सा आ जाता है और कैसी लैंग बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद से वहाँ पे आयरन मैन, आयरन लैड, कैप्टन अमेरिका और जेसिका जोन्स आते हैं और वो कैसी और बाकी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अटैक कर देता है कैंग द कॉन्करर। फिर केट बिशप वहाँ पे मॉकिंगबर्ड का मास्क, हॉकाई का बो एंड एरो, स्पोर्ट्समैन का स्वॉर्ड और ब्लैक विडो का यूटिलिटी बेल्ट लेकर वहाँ पर एक डिफरेंट कॉस्ट्यूम बनाती है और फिर उन सब के साथ मिलकर कैंग का मुकाबला करती है। और जब कैंग का किस्सा ख़त्म हो जाता है तो वो यंग एवेंजर्स का जो प्रोग्राम रहता है उसे शट डाउन कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब उन्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी और एवेंजर्स की ट्रेनिंग के बाद ही वो हीरो बन सकते हैं और तब तक यंग एवेंजर्स शट डाउन रहेगा। जिसके बाद से वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अमीर होने के अलग ही फ़ायदे होते हैं। वो एक अलग से लेयर खोजती है और वहाँ पे यंग एवेंजर्स को एकत्रित करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्री और स्कल्स हल्किंग के लिए आ रहे होते हैं और अपने फ्रेंड को बचाने के लिए वो सब एकजुट हो जाते हैं। जिसके बाद से उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे एवेंजर्स भी पहुँचते हैं, बट बैटल के दौरान पेट्रियट को चोट लग जाती है। जिसके बाद से कैप्टन सबको डांटते हुए कहते हैं कि इसीलिए मैंने तुम सबको यंग एवेंजर्स बनने से मना किया था। जिसके बाद से केट बिशप सामने आती है और कहती है कि ये सब नहीं होता अगर आपने हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी होती, जिसके लिए वो कैप्टन को जिम्मेदार ठहराती है। कैप्टन उसकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो कहते हैं कि इससे पहले हॉकाई ही ऐसा था जिसने उनके सामने ऐसे आकर उन्हें कुछ कहा था और इसके बाद से वो उसे हॉकाई का मैंटल दे देते हैं।
कॉमिक के इस पार्ट तक ऐसा माना जा रहा था कि क्लिंट बार्टन जो कि ओरिजिनल हॉकाई है वो मर चुका है। खैर, अब आप लोगों को जब कॉमिक ओरिजिन पता चली गई है तो हम लोग एक बार सोचते हैं कि एमसीयू के अंदर इसे किस तरह दिखाया जा सकता है। थैनोस ने जब स्नैप किया था और हॉकाई रोनिन बन के सारे क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स लोगों को मार रहा होता है, तभी ये सीन को फीड किया जा सकता है कि उनमें से किसी एक क्रिमिनल को मारने के दौरान या फिर किसी एक गैंगस्टर या गैंग को खत्म करने के दौरान वो केट बिशप को बचाते हैं और केट बिशप इससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है, जिसके बाद वो हॉकाई या फिर कहें रोनिन के जैसा बनने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करती है। और इसके बाद की जो कहानी होगी वो हमें डिज्नी प्लस की सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है, जिसका टाइटल है हॉकाई। तो मे बी इसी सीरीज के दौरान हमें पता चले कि केट बिशप को हॉकाई का टाइटल कैसे मिलता है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो से आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली, आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी आप हमारे चैनल का मोटो तो जानते ही होंगे कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।